So in moles, we discussed that mole is basically a unit that quantifies anything into 6 exponent 23 units. Mole just quantifies anything into 6 exponent 23 units. ये बात हुई थी ना? If we say we have 1 mole of any atom, let's say if we have 1 mole of sodium atoms हो, या फिर we have 1 mole of copper atoms, or if we have 1 mole of chlorine atoms, or 1 mole of bromine atoms. So 1 mole of any atom always have 6 into 10 raised to the power 23 atoms. And the combined total mass of this much number of sodium atom is equals to the relative atomic mass of that particular element. मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम का जो टोटल मास बनेगा, 1 मोल ऑफ सोडियम में एक एटम तो नहीं है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम में इतने सारे सोडियम एटम्स हैं, दैट इज 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, और इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास बनता है वो बनता है 23 ग्राम, व्हिच इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज गिवन इन द periodic table. Similarly, 1 mole of calcium atoms will have 6 exponent 23 calcium atoms. अच्छा ये copper है, sorry. 1 mole of copper atoms will have 6 exponent 23 copper atoms, and the combined total mass of this much number of copper atoms would be equals to 64 gram, which is the relative atomic mass of copper. 1 mole of chlorine atoms have 6 exponent 23. Walaikum assalam. Okay, 1 mole of chlorine atoms have 6 exponent 23 chlorine atoms. Periodic table में जो atomic masses given होते हैं वो एक एटम का मास नहीं होता, वो 1 mole of atoms का मास होता है, और 1 mole of atom में एक एटम नहीं होता, 1 mole of atom में 6 into 10 raised to the power 23 एटम्स होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. मतलब 6 के साथ कितने जीरोस आएंगे आगे? 23 जीरोस. और इतने बड़े नंबर हमें सिर्फ मिल सकते हैं एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आइंस के, क्योंकि इतने छोटे साइज में सिर्फ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस ही होते हैं हमारे पास. जैसे अगर प्रोडक्ट टेबल में ब्रोमीन को देखोगे तो ब्रोमीन के साथ 2 नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 is 35, द अदर 1 is 80. ठीक है, दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑफ मोल्स, और ये सारी बातें हमने डिटेल में फर्स्ट क्लास में डिस्कस की हुई है. जिसकी क्लास मिस हुई थी, आई होप आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए हैं उसके. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ब्रोमीन. ओके गुड. हिबा बच्चे कुछ पूछ रहे हो? सर अगर हमारे पास लाइक 0.5 मोल ब्रोमीन एटम्स है तो उसका फिर हम रिलेटिव मास सब 80 कुछ तो नहीं हाफ हो लिखेंगे ना? जाएगा. नहीं, सब कुछ हाफ हो जाएगा, बस मैं वही बताने जा रहा हूँ. देखो, हमने मोल्स को रिलेट किया था डजन के साथ. अभी सब कुछ रिकॉल करवा के फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को. देखो बेटा, ये जो 80 ग्राम है ना, प्रोडक्ट टेबल में ब्रोमीन के साथ जो 80 लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास. किसी भी एलिमेंट के साथ जो ये जो मास लिखा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल AR. ठीक है, तो 80 इसके साथ हम लोग ग्राम्स लगाते हैं. अब दिस 80 ग्राम इज नॉट द मास ऑफ 1 ब्रोमीन एटम, बट दिस इज द मास ऑफ 6 एक्सपोनेंट 23 ब्रोमीन एटम. मतलब अगर मेरे पास एक मास बैलेंस हो, मास बैलेंस क्या होता है? जिसमें हम मास मेजर करते हैं. इस मास बैलेंस में हमने रखा है एक बीकर. इस बीकर के अंदर हमने ब्रोमीन एटम्स डालना स्टार्ट करें. We started adding bromine atoms into this beaker. We added 1 bromine atom, 2nd bromine atom, 3rd bromine atom, 4th bromine atom, और डालते 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 हमने इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स डाल दिए हैं? We have added total of 6 into 26 exponent 23 bromine atoms. When 6 exponent 23 bromine atoms are added into this beaker, the combined total mass of this much number of sodium atoms comes out to be 80 gram, which is known as the relative atomic mass of bromine.
तो पीरियोडिक टेबल में जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के लिखे हुए होते हैं वो एक एटम का मास नहीं होता, बट दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अब 6 एक्सपोनेंट 23 क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम। जैसे डेली लाइफ में हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं डजन का। इफ आई से वी हैव 1 डजन sodium atoms, so 1 dozen sodium atoms will have how many sodium atoms? 12 sodium atoms. But mole जो है वो is a rather larger quantity which represents not just 12 units but it represents 6 exponent 23 units. अगर मैं कहूँगा 1 mole of sodium atoms, तो 1 mole of sodium atoms में 6 exponent 23 sodium atoms होते हैं। ये जो मैं एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ ना, ये इंटू 10⁻23 को एक्सपोनेंट कह रहा हूँ। मतलब 6 के साथ कितने जीरोस आएंगे? 6 के साथ आ जाएंगे 23 जीरोस। मतलब 6 के बाद 23 जीरोस, तो ये नंबर मिलियन से क्या, बिलियन से क्या, ट्रिलियन से भी बड़ा है। इसी तरह व्हेन वी आर सेइंग वी हैव 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम, सो 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम्स has 6 exponent 23 bromine atoms, and the combined total mass of this much number of bromine atoms is equals to 80 gram, which is the relative atomic mass of bromine. अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि मेरे पास 1 डजन markers हैं, तो 1 dozen markers have 12 markers. But if I say I have half a dozen marker, half a dozen marker means 6 markers, right? If I say we have 2 dozen markers, then 2 dozen marker means 2 into 12, that is 24 markers. इसी तरह हमारे पास मोल्स भी ऑपरेट करता है। अगर मैं आपसे कहूँ वी हैव 2 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम, तो सब कुछ डबल हो जाएगा। 2 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम्स मीन्स वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स? 2 into 6 exponent 23 ब्रोमीन एटम्स। इसी तरह ब्रोमीन एटम्स की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी और उसका मास भी डबल हो जाएगा। ज्यादा ब्रोमीन एटम का ज्यादा मास होगा ऑफ कोर्स, दैट वुड बी 2 into 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। अभी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास तो 1 मोल के लिए है ना। 2 मोल का मास मतलब 2 into रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। और ये जो नंबर है यस 6 एक्सपोनेंट 23, दिस इज नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। जो साइंटिस्ट था जिसने ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था एवोगाड्रो। दैट्स व्हाई दिस नंबर 6 एक्सपोनेंट 23 इज नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, सर हम मल्टीप्लाई सिमिलरली करेंगे या 2 को 6 हाँ एक्सपोनेंट। सबसे नहीं, हाँ उस दिन भी लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, आप मल्टीप्लाई करोगे ऑफ कोर्स। वो तो मेरी मैथ्स के हालात तो आपको पता लग गए थे ना उस दिन, तो मुझे कैलकुलेटर चाहिए मल्टीप्लाई करने की। वैसे ये मुझे पता ही हो जाएगा 12 एक्सपोनेंट सर 1.2 23 ब्रोमीन एटम्स और 2 into 80 जो हो जाएगा वो 160 ग्राम हो जाएगा। जी सर। और सर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाए सही है 1.2। सिमल? हाँ 1.2 एक्सपोनेंट 24 होगा फिर। ठीक है, जो भी कैलकुलेटर वैल्यू दे रही हो लिख देना। सर आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, बट इफ आई से वी हैव हाफ मोल ऑफ ब्रोमीन एटम्स, तो हाफ मोल ऑफ ब्रोमीन एटम्स में कितने ब्रोमीन एटम्स हो जाएंगे? अब हम जैसे 2 मोल के लिए 2 into एवोगाड्रो किया था, तो हाफ मोल के लिए हम हाफ इंटू एवोगाड्रो मतलब 0.5 into 6 एक्सपोनेंट 23 कर देंगे। और जो मास होगा उसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 into 80, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये हो जाएगा 0.5 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम्स सर वुड बी इक्वल्स टू। जी बेटा। सर हमें एग्जाम में इससे रिलेटेड लाइक कैसे सवाल पूछे जाएंगे? अभी हम सवालों की तरफ ही आ रहे हैं ना।
ठीक है, तो हाफ मोल ऑफ ब्रोमीन यानी 0.5 मोल ऑफ ब्रोमीन का मास कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है? अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सर यहाँ पे 3 × 10⁻23 कैसे आया है? 0.5 इंटू 6 एक्सपोनेंट 23 करा ना, तो सॉल्व हो गया ना, सॉल्व कर दिया मैंने कैलकुलेटर से। ओके सर। ठीक है, जहां तक किसी की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज। चलो पक्की बात है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एवरीवन ओके। यस सर। चलो अच्छा, एवोगाड्रो नंबर को तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस की डिमांड नहीं है कि एवोगाड्रो को क्या कहते हैं ग्रेड 11 के स्टूडेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। हम लोग डील कर रहे होंगे मोल्स को और रिलेटिव एटॉमिक मासेस को। जैसे if we say we have 1 mole of sodium element, 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट का जो मास है वो सोडियम के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम, जो कि हमें कहाँ से पता लगेगा? प्रोडक्ट टेबल से। ठीक है, ये हमें याद नहीं करना है, दैट विल बी गिवन इन द प्रोडक्ट टेबल, राइट। अच्छा, अब मतलब मैं मोल्स को मास में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मास को मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ वी हैव 5 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट, तो यू नो कि 1 मोल का मास 23 ग्राम्स है, तो 5 मोल का मास जो होगा वो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 मोल का मास 23 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 23, ये बन जाती है वैल्यू 115 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब इसी को ना हमें जनरलाइज करना है, इन चीजों को जनरलाइज करने का क्या मतलब है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लेट से, चलो मैं ना थोड़ा सा अपना क्वेश्चन चेंज करता हूँ। इफ आई से कैलकुलेट the number of moles of 300 grams of sodium element. This time I am not giving you the moles of sodium element, but I am giving you the mass of sodium element. और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके मास को मोल्स में कन्वर्ट करो। देखो मोल्स को कैसे मास में कन्वर्ट करोगे? यू विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स बाय द रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड हाउ वुड यू कन्वर्ट द मास ऑफ एनी एलिमेंट इनटू इट्स मोल्स? देखो हमने रेशियो मेथड पढ़ा था, और रेशियो मेथड हमें क्या बताता है? एक बार जरा सा जल्दी से कोई रिकैप ले लेते हैं रेशियो मेथड का। रेशियो मेथड जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो वो हमें क्या बताता है? इफ वी से वी हैव 1 टॉफी दैट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज, so if you want to buy 5 toffees that would be equals to x rupees, and then we used to cross multiply this। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले 5 से, रुपीस वाले, और जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। दिस वुड बी इक्वल्स टू x into 1 and 5 into 5. So 5 toffees would be of 25 rupees, right? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखो मैंने आपको कन्वर्जन तो बता दी है कि 1 toffee is equals to 5 rupees, but if I say we have 50 rupees, then how many toffees we can buy? तो आप रुपीस के नीचे रुपीस लिखोगे, 5 रुपीस के नीचे आपने 50 रुपीस लिखा, and if you want to find the number of toffees that you can buy for 50 rupees, then toffees के नीचे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। My voice is lagging, सबके पास लैग कर रही है वॉइस? नो सर। नो सर, सर इससे पहले लैग हुई थी, उसके बाद नहीं। It's okay अब now? ठीक है। अब ठीक है, okay. So if we cross multiply this, now this time I'm asking that 1 toffee is 5 rupees, ये तो fix है। Now if we have 50 rupees and if you want to find how many number of toffees we can buy for 50 rupees, so we will write x
below toffees and 5 rupees के नीचे हमने 50 rupees लिखा. And if we cross multiply this, then x into 5 and 1 into 50. The value of x would be 50 over 5. That would be equals to 10 toffees. Right? याद आ गया सबको ये? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. No, No, sir. sir. आगे बढ़े, क्वेश्चन की तरफ चले वाले. जी सर. Yes, sir. चलो देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी. बेटा माइक बंद कर देना अगर कुछ पूछने रहे तो. मेरा फातिमा कावेस. अच्छा, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 300 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट. देखो हमें पता है कि फ्रॉम द periodic टेबल वी नो दैट व्हेनेवर वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम, the mass of 1 mole of sodium is 23 gram, which is the relative atomic mass of sodium. ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में जो एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं वो मासेस लिखे हुए हैं फॉर 1 मोल ऑफ एलिमेंट. सही है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है. आई होप प्रोडक्ट टेबल सबके सामने है. देखो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको दो काम जरूर करने हैं. आपके सामने प्रोडक्ट टेबल जरूर होना चाहिए और आपके पास कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए. अब कैलकुलेटर आपके पास सारे कंपोनेंट्स में अलाउड होता है. कैलकुलेटर आप यूज करने की आदत डालो. देखो वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम. So the atomic mass, relative atomic mass for sodium element is 23. अब ये हमेशा फिक्स रहेगा. और ये जो 23 है, दिस इज 23 ग्राम. और ये एक सोडियम एटम का नहीं बल्कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास है. periodic टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके भी रिलेटिव एटॉमिक मासेस गिवन है, जैसे कैल्शियम का गिवन है, तो ये कैल्शियम के 1 मोल का रिलेटिव एटॉमिक मास है, दैट इज 40 ग्राम. इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 300 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट. सो वी नो 1 मोल ऑफ सोडियम हैज अ मास ऑफ 23 ग्राम. ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. नाउ इफ वी हैव 300 ग्राम ऑफ सोडियम, तो अगर 300 ग्राम ऑफ सोडियम हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, तो उसको उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट वुड बी एक्स. तो मोल्स के नीचे आपको मोल्स निकालना है, तो आपने मोल्स के नीचे एक्स लिख दिया जो कि नोन है. एंड 23 ग्राम्स के नीचे आपने 300 लिख दिया. तो वी नो that 1 mole of sodium will always have a mass of 23 grams. So what would be the mass of 300 gram of sodium element? Sorry, what would be the number of moles of 300 gram of sodium element? That would be x. अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x will get multiplied by 23 and 1 will get multiplied by 300. So the value would be 300 over 23. तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे सोडियम एलिमेंट के, जो कि 300 ग्राम्स ऑफ सोडियम के बराबर हैं. एंड दैट इज इक्वल्स टू 13 मोल्स ऑफ सोडियम. मतलब अगर आप 13 मोल्स ऑफ सोडियम लिखोगे तो वो बराबर होता है 300 ग्राम ऑफ सोडियम. दैट्स अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे जो है ना 13 मोल ऑफ सोडियम लाकर दे दो, तो क्या आप सोडियम के मोल्स मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते. मैंने आपको बोला कि भाई मुझे ना अली जाओ और मार्केट से 13 मोल ऑफ सोडियम लाकर दो. तो आप जब मार्केट में जाओगे ना, तो आप मार्केट में सोडियम के एटम्स काउंट तो नहीं कर सकते. यू कैन नॉट काउंट 13 मोल्स. बल्कि आप जाके क्या करोगे, आप देखोगे कि 13 मोल में सोडियम का जो मास आता है वो 300 ग्राम आता है. तो आप मास बैलेंस में सोडियम एलिमेंट डालना स्टार्ट करोगे. और जब सोडियम एलिमेंट डालते डालते 300 ग्राम्स का हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये लें सर, ये आ गए आपके 13 मोल्स ऑफ सोडियम. क्योंकि आपको पता है कि 13 मोल ऑफ सोडियम का जो मास होगा वो 300 ग्राम ऑफ सोडियम के बराबर होगा. गॉट इट?
सर देखो यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। जी बच्चे। सर हमने लाइक 23 की जगह 6 raised to 10 power 23 को नहीं लिखा। क्योंकि बेटा मैं आपसे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मास ऑफ सोडियम एटम। जब मैं आपसे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पूछूंगा तो आप एवोगाड्रो रखोगे 6 एक्सपोनेंट 23। Right now, I am asking you how many moles are there in 300 grams of sodium. So right now, I am just concerned with the moles and mass. सर आप एक क्वेश्चन उसका भी करवा दें एवोगाड्रो नंबर का, कि आप हमसे एवोगाड्रो नंबर नंबर ऑफ का एटम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अभी नहीं, पहले मैं मास वाला पक्का करूंगा फिर इसी एवोगाड्रो टाइप पे का, जाएंगे। सर इसी टाइप का बोल रहा हूँ कि जो है आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो हाउ मेनी एटम्स। चलो करवाते हैं, पहले ये वाला सर तो आप पक्का करवा करें। देंगे इसी टाइप का क्वेश्चन हमें करने के लिए क्या? इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी दी नंबर, अच्छा मैं करवाता हूँ, मुझे करवाना है। मुझे बस एक ये कॉन्सेप्ट मुझे कंफर्म कर दो कि यहाँ तक सबको समझ आ गया है। यस ताहा, जी सर। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स भी हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, जैसे एटम्स करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाएंगे। अभी वी आर डीलिंग विद एटम्स और एलिमेंट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को क्वांटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जी सर, यहाँ तक हो गया है, समझ में आया। ओके गुड। अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। अब हमें पता है कि 1 मोल का चाहे कोई भी एलिमेंट, अब चाहे 1 मोल ऑफ, अभी हम तो सोडियम की एग्जांपल ले रहे थे ना, अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम होगा तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास कैल्शियम के रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, जो कि 40 ग्राम दिया हुआ है प्रोडक्ट टेबल में, राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने के लिए कहूं तो यू नो दैट 1 मोल ऑफ एनी एटम as a mass equals to is relative atomic mass, जिसको हम AR के सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर मेरे पास कोई अननोन क्वांटिटी ऑफ मोल्स है, लेट्स से n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एटम, देन व्हाट वुड बी इट्स मास, उसको हम मास लिख रहे हैं अभी सिर्फ। सर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, जी बच्चे, AR का मतलब क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास, AR इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास, जो प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ होता है ना एलिमेंट्स के साथ। तो वो मास जो होता है वो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होता है। AR इज सिंबल फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into मास वुड बी मास, और AR जो है n को सब्जेक्ट बनाना है विच इज मोल्स। ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला है, मोल्स का फॉर्मूला है। इफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ एनी एलिमेंट, लेकिन मास का जो हम यूनिट लेते हैं वो ग्राम्स में लेते हैं। मास को आप किलोग्राम्स में भी पढ़ते हो ना, लेकिन इस फॉर्मूला में हमेशा मास को ग्राम्स में लोगे, क्योंकि जो रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ होता है प्रोडक्ट टेबल में उसका यूनिट भी ग्राम्स होता है। वैसे तो कहीं किलोग्राम की एग्जाम्पल आएगी नहीं, लेकिन आपने याद रखना है कि ये मास जो है वो ग्राम्स में। और शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू मास ओवर AR। मतलब ये जो हम रेशियो मेथड से ऊपर काम कर रहे थे ना, वी वर कन्वर्टिंग 300 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट इनटू इट्स मोल्स, ये हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। मतलब वही क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of 300 grams of sodium element, so instead of using the ratio method you can directly use the formula। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर AR। नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ एलिमेंट जो कि 300 दिया हुआ है, और AR जो कि आपको प्रोडक्ट टेबल से मिलेगा। मास गिवन फॉर सोडियम एलिमेंट इज 300 and the atomic mass of sodium is 23 that you can see from the product table। So again you would get the same answer, that is equals to 13 mole of sodium।
सर हमें दोनों तरीके आने चाहिए या तो फिर बस कोई भी एक तरीका याद कर लें? दोनों ही आने चाहिए। हम फॉर्मूला जो है, हम तो वो रेशो मेथड सीख रहे थे। मोल्स के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, बट आगे जो है ना, जैसे अभी आप नंबर ऑफ एटम्स निकालने का कह रहे हो, तो मैं उसका एक अलग फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आगे चल के फिर मोल्स को हम वॉल्यूम के साथ भी रिलेट करेंगे, उसका फिर मैं आपको अलग फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा। अगर मैं सबके अलग अलग फॉर्मूला याद करवाने लग गया तो इस तरह से 9 से 10 फॉर्मूलाज बन जाएंगे सिर्फ मोल्स के चैप्टर में। तो हम सारी चीजें ट्राई करेंगे रेशो मेथड से करें, लेकिन जैसे मोल्स का फॉर्मूला है ना, तो वो हम याद रखेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। फिर अभी हाँ जी बच्चे, एटॉमिक मास ग्राम्स में होता है। प्रोडक्ट टेबल में जो एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपने बुक्स में उसका मास पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, बट दिस इज इन ग्राम्स, ग्राम्स में लेते हैं हम उसको। सर जी। सर इन दोनों मेथड्स में से किसमें गलतियों के चांसेस कम है? ये सेकंड मास, ये वाले मेथड में, फॉर्मूला वाले। ये अभी आपको लग रहा है कि दो अलग अलग मेथड्स हैं, जब आप मोल्स थोड़ा सा पढ़ोगे ना, 5 to 6 क्लासेस मोल्स की हो जाएंगी, तो देन यू विल रियलाइज कि सेम चीज है। अभी नया नया है इसलिए लग रहा है ये आपको। चलो इस पहले इस क्वेश्चन इससे इस मेथड से क्वेश्चंस करते हैं ना कुछ और। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 30 grams of कार्बन एलिमेंट। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल मास ओवर कार्बन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लेंगे कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास। मेराज नहीं बेटा, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और रेशो मेथड भी यूज कर सकते हो, मार्क्स दोनों के सेम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका उस मार्क्स काट ले किसी का कोई मेथड यूज करने के लिए। वो वैल्यूज देखता है बस कि वैल्यू जो डिवाइड होनी चाहिए वो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है इन दी एंड। तो मास कितना गिवन है कार्बन का? 30 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का कहाँ से देखेंगे? प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे। प्रोडक्ट टेबल में रिलेटिव मास कार्बन का गिवन है 12। ठीक है, दिस इज 12। ये आप कहाँ से देख रहे होगे? प्रोडक्ट टेबल से देख रहे होगे, राइट? So 30 divided by 12 would give you the number of moles of carbon atoms in 30 gram of carbon element. कितना आ रहा है ये? 2.5 मोल। आज मैं कैलकुलेटर साथ लेके बैठा हूँ। सर ठीक है, 2। जी बचे। अगर यहाँ पर लिखा हो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट, तो हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा सबर कर जाओ ना। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, इफ यू वांट टू फाइंड द 2 मिनट नंबर ऑफ एटम्स, सर, पहले ये कॉपी कर लें, आपसे 2 मिनट if दे you दें। want to find number of atoms of carbon, बेटा नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होते हैं। Once you know the moles of carbon, it means you just have to multiply these moles by Avogadro, which is 6 exponent 23. So this would give you the number of atoms in carbon, which is 1.5 exponent 24 carbon atoms. Once you know the moles, you can also find the number of atoms, but just multiply the number of moles by Avogadro constant. सर वो मोल्स तो हमें Got देगा it? ना जब हमें एटम फाइंड करना होगा तो? नहीं, जरूरी नहीं है, मास भी दे सकता है। अब मास गिवन है तो पहले आप उससे मोल्स निकाल लो, और मोल्स निकालने के बाद आप एटम निकाल लो। ओके सर। Sir, why do we have to find the number of atoms? Like, how can we use this practically in real life? प्रैक्टिकली तो हम यूज नहीं करेंगे, बट दिस वाज योर क्वेश्चन ना, व्हाई वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। बट देखो, हमारे पास तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें वो नंबर ऑफ एटम्स के साथ ज्यादा डील करवा रहा होगा। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ हम, यही तो प्रॉब्लम था कि हम
एटम्स के साथ जो रिएक्शन होता है वो तो एटम टू एटम होता है ना, एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। जैसे एक सोडियम बॉन्डिंग में हमने देखा था ना, जैसे एक हमारे पास सोडियम आइन है, वो क्लोराइड आइन के साथ ज्वाइन हो रहा है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, राइट। लेकिन अगर हम एक आइन को पढ़ेंगे तो वो तो हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज वी कैन नॉट इवन कलेक्ट वन आइन। अगर हम सोडियम क्लोराइड का छोटे में छोटा सैंपल भी उठाएंगे तो उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस आ जाएंगे। तो जब भी प्रैक्टिकली इतने नंबर ऑफ एटम्स के साथ डील करना मुश्किल, इतने बड़ी वैल्यूज के साथ डील करना मुश्किल है, तभी तो हमने मोल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बिग नंबर, हम सिर्फ इसको क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1.5 एक्सपोनेंट 24 कार्बन एटम, वी विल राइट 2.5 मोल ऑफ कार्बन एटम। So it is easier to write, easier to speak, easier to calculate. Okay? Oh, okay. Thank you. ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the mass of, this time I am asking you the mass, not the moles. Question 3 is सर ये क्वेश्चन हम खुद करें, what is the फिर आप बता mass देंगे। of, जी खुद कर, what is the mass of 0.25 moles of calcium element? Okay. Now you have to convert moles into mass. In the previous question, you are converting mole mass into moles. Up moles into mass करना है. The formula would stay same. Number of mole mass over here. Number of moles. N is your number of moles. Mass over relative atomic mass. You have to check the relative atomic mass of calcium from the periodic table. Periodic table दिखाऊं? Here is calcium. अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास periodic टेबल में नीचे वाला होता है। आप लोग जल्दी में जो है ना कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 20 उठा लेते हो। periodic टेबल में जो एटॉमिक मासेस लिखे हुए होते हैं वो नीचे लिखे हुए होते हैं सिंबल के। ठीक है, ख्याल रखना है इस बात का। सर कुछ पीरियोडिक टेबल में ऊपर लिखे होते हैं। कुछ periodic टेबल में हमारे पास ऊपर भी लिखा हुआ होता है। इनफैक्ट जो पास पेपर में क्वेश्चन होते हैं उसमें यूजुअली ऊपर लिख के देता है, लेकिन आपके पास आईजी का और ओ लेवल का जो periodic टेबल है उसमें रिलेटिव एटॉमिक मासेस नीचे लिखे हुए होते हैं, की गिवन होती है। ठीक है, उसमें हमेशा नीचे लिखे हुए होते हैं। सर हमें बस ये याद कर लेना है कि ये जो सबसे बड़ा वाला होता है वही होता है। Sir, हाँ, जो बड़ा वाला होता है वो एटॉमिक मास होता है जी। for me, the answer gave us 10. Okay, so you are given number of moles this time. तो n की जगह पे आप क्या लिखोगे? 0.25. You have to find the mass and the relative atomic mass for calcium. You have seen from periodic table is 40. So the value of mass would be 0.25 into 40. Answer आ रहा है 10 grams. So 0.25 moles of calcium is basically equals to how much mass of calcium? 10 gram. Clear है? सर आप इसको रेशियो वाले मेथड से भी कर देंगे? Yeah, sure. We know that 1 mole of calcium always have a mass equals to relative atomic mass of calcium. अगर इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे, सर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 23? वो तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स आ जाएंगे ना। ओके, मैंने तो आपसे मास मोल्स पूछे है ना, सॉरी मास पूछा है ना। सर आप अगर ऐसा आप भी करवा दें
atoms. देखो if he asks you, देखो इसके पार्ट्स बना लेते हैं ना. If he asks you to find the number of calcium atoms in 0.25 mole of calcium, what would you do? You'll just multiply number of moles into Avogadro number. You will get number of calcium atoms. ये आ जाएगा 1.5 exponent 23. Okay, sir. राइट. अच्छा, इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? We know that 1 mole of any element, here the example of an element is calcium, so we know 1 mole of calcium or 1 mole of any element has a mass equals to the relative atomic mass of that element. Right now we are dealing with calcium, so 1 mole of calcium has the mass equals to its relative atomic mass, which is 40 gram. If you are given 0.25 mole of calcium, then what would be the mass of 0.25 mole of calcium? That would be x. If you cross multiply this, x into 1 and 0.25 into 40, this would be equals to again 10 grams. आंसर तो सेम आना है दोनों से. अब आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है कर लो. ठीक है. आगे बढ़े. यस सर. कोई सवाल किसी का? नो सर. No, sir. चलो on. और करना है ऐसे क्वेश्चन. सर 2-3 और करा दें. अच्छा जी, सर चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. जी बच्चे बोलो. सर इसी टाइप के आप क्वेश्चंस करें, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब उसकी मतलब उसको थोड़ा सा डिफरेंट उसकी वर्डिंग कर दें. जो वर्डिंग आती है क्वेश्चन में मैं उतनी ही डिफरेंट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करूंगा. चलो. फाइंड आउट दी, बल्कि चलो एक पास पेपर में यूजुअली एमसीक्यूज में इस तरह से गिवन होते हैं ना. हाउ मैनी moles of chlorine are there in 400 gram of chlorine element. देखो एक पार्ट ये है और सेकंड पार्ट इसका मैं बना रहा हूँ हाउ मैनी number of atoms of chlorine are हम इसको there in सर हम इसको रेशियो मेथड से करें या तो फिर फार्मूला लगाते हैं.
मर्जी है, फॉर्मूला से करो, आपको थोड़ा सा आसान होगा मोल सॉल्व करना। पहला वाला तो आप फॉर्मूला से कर लो, दूसरा वाला रेशियो मेथड से। देखो, how many moles of chlorine are there in 400 gram of chlorine element? You have to find number of moles of chlorine, right? And the mass of chlorine is given. So if you want to convert moles into mass or mass into moles, then you have the formula number of moles mass over atomic mass. So mass is 400 gram. Atomic mass of chlorine, you can see from the periodic table, that is 35.5. This is 400 divided by 35.5, and this gives you the value of 11.3 mole. Sir, Right? Yes. is it important to write in 3 significant figures because the answer came in 11.26? No. We actually usually write up to 1 decimal place. तो वो आगे पास से पास करेंगे ना तो खुद ही समझ आ जाएगा कि कब क्या लिखना है, बट यूजुअली वी राइट इट अप टू 1 decimal place. Okay, thank you. सर जी बच्चे, सेकंड वाले जो पार्ट बी है उसमें हम रेशियो मेथड आप लगा सकते हो। सर तो आप मैं 2 उसको मेथड सॉल्व बताऊं करके इसके। बता सकते हैं। चलो देखो बेटा, एक तो सिंपल मेथड ये है कि आप पहले when he is asking you to find the number of atoms of chlorine in 80 gram of chlorine, so first you find the number of moles in 80 gram of chlorine. जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल मास ओवर ए, और मास फॉर क्लोरीन इज 80 एंड द एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन, जो कि आप प्रोडक्ट टेबल से देखोगे, दिस इज 35.5। ये आपके पास मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट moles into number of chlorine atoms, you will multiply these moles by Avogadro constant, which is 6.6 exponent 23. You will get number of chlorine atoms. This is 1.35 exponent 24. हम इसको रेशियो मेथड Right? यूज भी कर सकते हैं, लाइक कि हम 1 मोल ऑफ n इज इक्वल्स टू उसका रिलेटेड मास दे सकते थे, और फिर हम x इज इक्वल्स टू 80 सर ग्राम, and then we will cross multiply. जी देखो, कुछ पूछ रहे हो आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने लाइक पार्ट बी को रेशियो मेथड से सॉल्व किया, मैं सेम आंसर नहीं आ रहा। मैं आपने करके सॉल्व बताता कर हूँ दिया। कैसे होगा। देखो, we know that 1 mole of chlorine, ये तो फिक्स है ना, 1 mole of chlorine जब भी हमारे पास होगा, उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6 exponent 23 atoms, right? And the mass of 1 mole of chlorine is 35.5 gram. ये तीनों आपस में इक्वल है। देखिए, जब भी हम कहेंगे we have 1 mole of chlorine, it means we have 6 exponent 23 chlorine atoms, and the relative atomic mass of chlorine would be 35.5 grams, right? So अभी क्वेश्चन में he is asking about the number of atoms and he is giving you the mass of chlorine. तो आप जो रेशो मेथड उठाओगे वो मास और नंबर ऑफ एटम्स का डायरेक्टली उठाओगे, मोल्स को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है भाई। You know that 35.5 gram of chlorine will always have 6 exponent 23 chlorine atom. ये तो फिक्स है ना, जब भी इतना मास क्लोरीन का होगा इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होंगे ही होंगे। एटॉमिक मास के बराबर जब भी मास होगा किसी भी एलिमेंट का, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज 6 exponent 23. Right now you have
80 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? x. नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, x into 35.5 and 80 into 6 exponent 23. Value of x would be 80 into 6 exponent 23 over 35.5. This would be equals to 1.35 exponent 24. सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1 मोल ऑफ कैसे? CL 1 मोल ऑफ PL इज 35.5 और सर हम x लिखकर फिर हम करते हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। 1 मोल, अगर आप मोल यूज कर रहे हो तो पहले मोल्स निकालोगे ना। अगर आप सर तो मोल्स मोल यूज कर रहे हो तो पहले मोल्स, मोल्स कहाँ गिवन है? मास गिवन है। ये छोड़ो ना, ये तो एक मेथड है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो हमने मोल्स तो आपको फिर निकालने पड़ेंगे ना। किया था जब आपने सवाल करवाया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 300 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट। हाँ, तो उस वक्त मोल्स निकलवाए थे। अभी आप मोल्स निकाल सकते हो 80 ग्राम के, राइट? और मोल्स निकाल के फिर आप नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हो, तो वो तो ये पहला वाला मेथड हो गया ना। ये तो किया है, पहले हमने क्या निकाले हैं? मोल्स निकाले हैं। तो मोल्स को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके एटम निकाला है। आप कह रहे हो कि हमें रेशियो से करना है, तो रेशियो से करना है तो मैं मोल्स निकालूंगा ही नहीं। रेशियो से करना है तो फिर मैं तो डायरेक्ट एटम्स को और मास को कंपेयर करवाऊंगा, वरना फायदा क्या फिर रेशियो मेथड का? आई बात समझ? सर जी सर। जी बेटा। सर हमने 1 मोल की जगह 35.5 क्यों लिखा है? 1 मोल के लिए लाइक 1 के लिए कंसिडर किया। क्योंकि हम मोल्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो डायरेक्ट मास को एटम्स के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। 1 मोल का मास कितना होता है क्लोरीन का? इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5 ग्राम। 35.5 ग्राम में 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स होते हैं, तो 80 ग्राम में कितने होंगे? अगर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे, वो मास थोड़ी है, 1 तो मोल है। तो जब मोल वाला ही करना है तो फिर पहला वाला मेथड करो। देखिए, ये जो आप मुझसे नंबर ऑफ एटम्स वाला क्वेश्चन करवा रहे हो ना, ये हमें नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन। तो ये ना इसको आई थिंक लेट इट गो। हम ज्यादा इंटरेस्टेड है मास में और मोल्स में। सर ये अभी तक पास पेपर्स में नहीं आया एटम्स वाला क्वेश्चन। बहुत रेयरली एक बार आया है, वो भी उसने वो किसी और स्टाइल में पूछा हुआ था। इस तरह से नहीं पूछता नंबर ऑफ एटम्स का। इनफैक्ट सर तो ओ हमें ये लेवल करने की में जरूरत नहीं है। और आईजी नहीं, ये जरूरत नहीं है करने की। जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ये मैं करवा रहा हूँ बस, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चले आगे। श्योर यस सर। सर आई थिंक टाइम हो गया क्लास खत्म। ओह, टाइम्स अप। यस सर। ओके ओके, चलो वी कीप इट अप टिल हियर। और नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर यू रिवाइज एवरीथिंग। ओके सर। सर ये घुमा देने वाला ठीक है, टॉपिक है। बहुत घुमाने वाला टॉपिक है। सर ये वाली फाइल शेयर कर देंगे आप व्हाट्सएप में? मैं करता हूँ, मैं इसको। हम सर ये आ जाएगा ना खुद ही? मैं इसका लिंक शेयर करूंगा, या आ जाएगा। लास्ट क्लास का लिंक शेयर किया था, जी सर। यस सर। तो वो फाइल मेरे पास से गायब हो गई ना असल में।